तो दोस्तों कुछ समय से चाइना के अलग अलग मीडिया हाउसेस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि चाइना हर साल 100 या उससे अधिक J-20 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करेगा और इस दशक के अंत तक चाइना अपने बेड़े में कम से कम 1000 J-20 एयरक्राफ्टों को शामिल करके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे आगे चला जाएगा। पर दोस्तों चाइना के इस सपने को ध्वस्त करने के लिए अब अमेरिका की तरफ से भी अपना कमर कस लिया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब अमेरिका के द्वारा अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है उसे आखिरकार फुल स्केल में शुरू कर दिया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को आज से करीब करीब 9 साल पहले मतलब साल 2015 में अमेरिका के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया था, लेकिन इतने सालों में F-35 एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है उसे कभी भी फुल स्केल में शुरू नहीं किया गया है और लॉकहीड मार्टिन कंपनी लगातार ये प्रयास में था कि कैसे इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है उसे इंक्रीज करके फुल स्केल में इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जा सके। और अब पूरा दुनिया के सामने हलचल मचाते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तरफ से अनाउंस करते हुए ये दावा किया गया है कि F-35 जॉइंट स्टार्क फाइटर एयरक्राफ्टों के जो फुल स्केल प्रोडक्शन है उसे लेके फॉर्मल अप्रूवल दे दिया गया है और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इवन अगर देखा जाए तो ये लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट के अंडर सेक्रेटरी विलियम लाप्लांट के द्वारा ये मेमोरेंडम ऑफ ऑथराइजेशन के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है जिसे कि माइलस्टोन सी भी कहा जा रहा है। और पेंटागन के तरफ से भी इस बात को एक्नॉलेज करते हुए बताया गया है कि अमेरिका के जो डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड है जिसे कि विलियम लाप्लांट के तरफ से हेड किया जा रहा है उनके द्वारा 7 मार्च के दिन ही F-35 एयरक्राफ्टों के फुल प्रोडक्शन को लेके अपना अनुमति दे दिया गया। और दोस्तों ये जो माइलस्टोन सी है इसे अमेरिका के एक्सपर्टों के द्वारा भी F-35 एयरक्राफ्टों को लेके अब तक के सबसे बड़े डिसीजनों में से एक के रूप में दर्शाया जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि इससे F-35 एयरक्राफ्टों को लेके जो बड़ा डिमांड है उसे ही खाली पूरा नहीं किया जाएगा बल्कि प्रोडक्शन रेट बढ़ने से इन एयरक्राफ्टों का जो कीमत है वो भी आने वाले समय में और कम हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो F-35 एयरक्राफ्टों को अमेरिका अपने कई सारे पार्टनरों के साथ मिलकर बनाया है और इन सभी पार्टनरों के द्वारा F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है और बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। फिलहाल अगर ऑर्डरों को ही देखा जाए तो कई हजारों के संख्या में लॉकहीड मार्टिन को इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करना पड़ेगा और अब तक लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के तीनों वेरिएंटों को मिला के टोटल 1000 से भी अधिक एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है, जिसे कि अगर संख्या मूलक रूप में देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे अधिक प्रोड्यूस होने वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। लेकिन चाइना फिलहाल इस संख्या को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अब इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को फुल स्केल करने पे आशा किया जा रहा है कि चाइना कभी भी अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के संख्या को अपने J-20 एयरक्राफ्टों के द्वारा काउंटर नहीं कर पाएगा। हालांकि दोस्तों अगर टेक्नोलॉजिकली भी देखा जाए तो F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को चाइना को काउंटर करने के लिए और कई दशक का समय लगेगा, क्योंकि F-35 एयरक्राफ्टों को फिलहाल दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जबकि चाइना के J-20 एयरक्राफ्टों को तो प्रॉपर्ली 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैनन्स जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ एक 4th जनरेशन का इंजन का उपयोग किया गया है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में तो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जैसे एक इंटरनल कैनन तक नहीं है, क्योंकि चाइना इन टेक्नोलॉजियों को अमेरिका से चुरा नहीं पाया था। अब दोस्तों फिलहाल F-35 एयरक्राफ्टों के कितने प्रोडक्शन रेट में बनाया जा रहा है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है और एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता है कि साल में कितने F-35 एयरक्राफ्ट बन रहा है। पर अगर अब तक के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को देखा जाए तो पिछले 10 साल में करीब करीब 1000 के आसपास एयरक्राफ्टों को बनाया गया है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रेट करीबन 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर होना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ सालों से खबर आ रहा है कि फुल स्केल में एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन करना तो दूर का बात, इवन जितने स्केल में इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन चल रहा था उसमें भी कमी आया है और सप्लाई जितना एयरक्राफ्टों का करना था वो भी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया नहीं जा सका। पर दोस्तों कुछ हफ्ते पहले लॉकहीड मार्टिन के चेयरमैन की तरफ से अपने एक बयान में बताया गया था कि आने वाले 5 साल तक इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन रेट है वो करीबन 156 एयरक्राफ्ट पर ईयर होगा, जो कि अगर चाइना के प्रोडक्शन रेट के साथ कंपेयर किया जाए तो करीब करीब चाइना से 1.5 गुना तक अधिक है। और दोस्तों इस प्रोडक्शन रेट में अगर अमेरिका के द्वारा आने वाले 10 से 15 साल तक भी F-35 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाता है तो 1.5 से 2000 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन तो आसानी से हो जाएगा। पर वहीं पे कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो 156 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन का बात कहा जा रहा है ये असल में फुल स्केल प्रोडक्शन नहीं है और ये जो फुल स्केल प्रोडक्शन को लेकर अनुमति दिया गया है इसे चालू करने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो 156 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन बताया जा रहा है ये असल में करंट प्रोडक्शन रेट है जिसे कि थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन फुल अभी तक
तक नहीं किया गया है और साल 2028-29 तक ही इन एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन रेट है वो फुल स्केल में आगे बढ़ सकेगा। और दोस्तों ये बात अगर सही होता है तो आशा किया जा रहा है कि हर साल अमेरिका 200 से 250 F-35 एयरक्राफ्टों को तो अवश्य बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का बात हो ही रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच में हुए और एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा सदमा होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे भारत के द्वारा अमेरिका से खरीदे जाने वाले एक बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास हथियार की बात कर रहा हूँ, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोनों में से एक है। और दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन ड्रोनों को लेके इंडिया को अब अमेरिका से फाइनल टर्म्स रिसीव हो चुका है। अब दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के द्वारा अपने आर्म फोर्सेस के लिए अमेरिका से करीबन 31 MQ-9B रीपर या फिर कहे तो प्रेडिएटर B ड्रोनों को खरीदने को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब अमेरिका से इन ड्रोनों के डील को लेके फाइनल लेटर ऑफ ऑफर मिल चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेके अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके तरफ से 1 फरवरी के दिन ही एक इनिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इस नोटिफिकेशन के लिए 30 दिन के एक विंडो भी रखा गया था, ताकि अगर किसी यूएस लॉ मेकर को इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगे तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो फाइनल लेटर ऑफ ऑफर है इसमें असल में भारत और अमेरिका के इन ड्रोनों के मैन्युफैक्चरर के बीच में मतलब जनरल डायनेमिक के बीच में ड्रोनों के प्राइस को लेके जो नेगोशिएशन था उसे भी रखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 31 ड्रोनों को खरीदा जा रहा है ये असल में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों बेड़े के लिए खरीदा जा रहा है। लेकिन इंडियन नेवी इस एक्विजिशन का लीड एजेंसी है और उसके द्वारा ही ये लेटर ऑफ ऑफर को रिव्यू किया जाएगा। और अगर इंडिया के तरफ से जो प्राइस को लेके एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उसे अगर इस लेटर ऑफ ऑफर में एक्सेप्ट किया गया होगा या फिर इंडिया के प्राइस एक्सपेक्टेशन इससे फुलफिल हो रहा होगा तो इंडियन नेवी के तरफ से इस प्रस्ताव को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ समय तक इंडियन नेवी के द्वारा इस ऑफर को एग्जामिन किया जाएगा और इस ऑफर में जनरल डायनेमिक के तरफ से भारत के सामने रखा गया कई तरीके के फैक्टर जैसे कि ड्रोनों के कॉस्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी टाइमलाइन और पोटेंशियल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को इंडियन नेवी के द्वारा जांचा जाएगा। और दोस्तों इन सभी चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद ही इंडियन नेवी के द्वारा ये जो ड्रोन के डील के प्रस्ताव है इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब इंडिया के सबसे हाई अथॉरिटी को भेजा जाएगा, जो कि ऐसे डीलों को लेके फाइनल अप्रूवल देता है। दूसरी तरफ दोस्तों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसे अप्रूवल देने के बाद ही इस डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा कब तक इसे लेके अप्रूवल दिया जा सकता है इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारत में इस तरीके के डीलों को लेके कई बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के तरफ से ही डिले कर दिया जाता है। यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो हेड है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही है और उनके तरफ से ही ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद डील के एक्विजिशन संभव हो पाएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस तरीके के जो ड्रोन है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि ये हथियारों से लैस एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर तरीन ड्रोनों में भी गिना जाता है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडियन नेवी फिलहाल ऐसे 2 ड्रोनों को अमेरिका से लीज में लेके भी इस्तेमाल कर रहा है और इन 2 ड्रोनों के परफॉर्मेंस से खुश होकर ही इंडियन नेवी के तरफ से इन ड्रोनों को खरीदने को लेकर अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। फिलहाल जो 31 ड्रोनों को खरीदा जाएगा, रिपोर्ट के मुताबिक इन 31 ड्रोनों में से करीब करीब 15 ड्रोन मतलब सबसे अधिक ड्रोन इंडियन नेवी को ही मिलेगा। और इंडियन नेवी को मिलने वाला ड्रोनों को असल में MQ-9B सी गार्डियन नाम दिया गया है, जबकि इसके अलावा जो 16 ड्रोन होगा उसे 8-8 के संख्या में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में डिवाइड किया जाएगा। और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को जो ड्रोन मिलेगा वो असल में MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है, जो कि एक तरीके का आर्म्ड ड्रोन है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा केवल मात्र अमेरिका से ड्रोनों को ही नहीं बल्कि ड्रोनों के एसोसिएटेड इक्विपमेंट, इसके मेंटेनेंस इक्विपमेंट, इवन ड्रोनों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों तक को परचेस किया जाएगा, जिनमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल मतलब हेलफायर जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन ड्रोन द्वारा दागे जाने वाले मिसाइल भी शामिल है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसे ड्रोनों के डीलों में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी क्लॉज शामिल है और शायद इन ड्रोनों के साथ साथ भारत को कुछ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिले जिसका उपयोग भारत के द्वारा अपने खुद के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों के डेवलपमेंट में और उसके उन्नतीकरण में इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल अगर देखा जाए तो DRDO और अन्य संस्थाओं के द्वारा भारत के लिए कई तरीके के ड्रोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें तापस BH-201 जैसे ड्रोन भी शामिल था। लेकिन इन ड्रोनों के कुछ खामियों के कारण इन ड्रोनों को आर्म फोर्सेस की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है और अब फोकस आर्चर NG जैसे नेक्स्ट जनरेशन के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों की तरफ है। दोस्तों आप लोगों को
क्या लगता है कि कब तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ये MQ-9B ड्रोनों को खरीदने को लेकर अप्रूवल दिया जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।